नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और 5 बजे के विशेष शो सत्ता के महासंग्राम में आपका स्वागत है। अब बात करेंगे राजनीति की। केवल महाराष्ट्र ही नहीं, दिल्ली पर भी चर्चा होनी चाहिए। बीजेपी अभी तक महाराष्ट्र में उलझी हुई है। वहां सीएम पद को लेकर माथापच्ची चल रही है, सोचा जा रहा है, विचार किया जा रहा है, मीटिंग्स हो रही हैं। और दूसरी तरफ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने अपनी चुनावी चालों को चलना शुरू भी कर दिया है। तो वहीं बीजेपी ने आप के ऊपर, आप मतलब आम आदमी पार्टी के ऊपर करारा प्रहार कर डाला है। एक तरफ जहां केजरीवाल ने बीजेपी और केंद्र पर कानून के सहारे निशाना साधा था, तो वहीं बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर आम आदमी पार्टी को पापी गुंडा पार्टी की संज्ञा दे डाली है। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा और गौरव भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी अब एक घोटालेबाज और गुंडों की पार्टी बन चुकी है। उनका आरोप है कि आपका विधायक नरेश बलियान गैंगस्टर्स के साथ मिलकर वसूली करवा रहा है और नागरिकों को डरा धमका रहा है। बीजेपी ने विशेष रूप से नरेश बालियान पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह गैंगस्टरों से संबंध रखता है और वसूली के रैकेट में शामिल हैं। एक ऑडियो क्लिप का हवाला देते हुए बीजेपी नेताओं ने कहा कि इस क्लिप में एक विधायक और गैंगस्टर्स के बीच बातचीत हो रही है, जिसमें एक बिल्डर को धमकाकर पैसे की वसूली करने की योजना बनाई जा रही है। बीजेपी नेताओं का कहना था कि यह सब अरविंद केजरीवाल के समर्थन के बिना संभव नहीं हो सकता। सिर्फ इतना ही नहीं, सचदेवा और भाटिया ने सवाल उठाया कि अगर आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बालियान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तो यह माना जाएगा कि पार्टी की भी इसमें मिलीभगत है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि इस मामले में पार्टी ने जल्दी कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो यह साबित हो जाएगा कि आप भी भ्रष्टाचार और अपराधियों के समर्थन में साथ खड़ी है। इसके अलावा बीजेपी नेताओं ने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अगर आरोप सही साबित होते हैं तो इस विधायक और उसकी पार्टी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने अरविंद केजरीवाल, आतिशी और पार्टी के बाकी सीनियर नेताओं से इस मुद्दे पर स्पष्ट स्थिति लेने की मांग की है। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और माना जा रहा है कि दिल्ली की राजनीति में एक नया मोड़ आ सकता है। लेकिन इन आरोपों के बाद आम आदमी पार्टी भी कहां चुप होने वाली थी। बीजेपी के बाद आप नेता संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हुए बीजेपी पर बड़े बड़े आरोपों की बौछार लगाकर रख दी। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरफ तो बीजेपी के आरोपों का खंडन किया, तो इसी के साथ साथ बीजेपी पर भी नए आरोपों की बौछार करके रख दी। संजय सिंह ने अपनी बात रखते हुए कहा, बीजेपी सिर्फ झूठ बोलती है। दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। दिल्ली में कोई सुरक्षित नहीं है। बीजेपी का जो लक्ष्य है वो सिर्फ झूठ बोलना और झगड़ा करना रह गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में क्राइम नहीं बल्कि आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को रोक रहे हैं। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय सिंह भी अपने सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की तरह ही कानून व्यवस्था पर निशाना साधते नजर आए। संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन केंद्र को इसकी जरा भी फिक्र नहीं है। बीजेपी सिर्फ राजनीति करती है और आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाती है। इस सब के बीच संजय सिंह ने गौरव भाटिया, वीरेंद्र सचदेवा और बीजेपी आईटी सेल पर जमकर हमला बोलते हुए झूठे आरोप लगाने वाले उनको लोग कहा है। अब चलिए आपको पहले ये वार पलटवार की बयानबाजी जो है वो दिखाते हैं, आप खुद देखिए। कट्टर बेईमान पापी आप अब कट्टर गुंडों की पार्टी बन गई है। पापी आप, गुंडा पार्टी आप। इनका सबसे बड़ा समर्थक कौन? इनका सबसे बड़ा समर्थक है गैंगस्टर, जो खुलेआम वसूली करते हैं। और वसूली करवाता कौन है? क्या एमएलए जिसने संविधान की शपथ ली है उसका काम यह है कि जो निर्दोष नागरिक हैं उनको धमका के, उनको डरवा के पापी आपका गुंडा एमएलए अरविंद केजरीवाल की सहमति से अब वसूली और एक्सटॉर्शन रैकेट चलाएगा। देश की सत्ताधारी पार्टी
जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उनके बारे में दो बातें साबित हो चुकी हैं और ये अब हिंदुस्तान की जनता के मन में, दिल और दिमाग में बैठता जा रहा है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठा पार्टी बन गई है और भारतीय झगड़ा पार्टी बन गई है। इस पार्टी का मकसद है झूठ और झगड़ा। झूठ और झगड़े के माध्यम से पूरे देश को बर्बाद करने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का है। ये नरेश बालिया पापी आपके और एक्सटॉर्शनिस्ट एमएलए कहूं तो गलत तो नहीं होगा। ये एक गैंगस्टर है, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और ऐसा व्यवहार है जैसे एक माता के दो भाई। बताया जा रहा है, एमएलए बोल रहा है ये फलाना बिल्डर है, इससे रुपए वसूल ले हैं। और साठगांठ देखिए, ऑडियो क्लिप में बिल्कुल स्पष्ट है, अंदर डर भी है। कह रहे हैं दूसरे फोन पे बात करते हैं, सिग्नल पे बात करते हैं, पकड़े ना जाएं। लेकिन जब ऑडियो सामने आता है तो उसमें बिल्डर से कहा जा रहा है कि रुपया लेके हवाला के माध्यम से बांट लेंगे आपस में। क्यों पिछले कई दिनों से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की कानून व्यवस्था का सवाल उठा रहे हैं। यहां गैंगरेप हो रहा है, गैंगवार हो रहा है, माफिया राज चल रहा है, व्यापारियों को गोली मारी जा रही है, महिलाओं को सड़कों पे घसीट के उनकी जान ले ली जा रही है। यह सारा मुद्दा केजरीवाल जी उठा रहे हैं और अमित शाह बजाय इसके कि केजरीवाल के सवालों का जवाब दें, अमित शाह बजाय इसके कि दिल्ली में अपराध रोके, केजरीवाल को रोकने में लगे हुए हैं। केजरीवाल के खिलाफ तमाम तरीके के षड्यंत्र और साजिश रचने में लगे हुए हैं। अराजक अपराध पार्टी को यह समझना होगा कि जनता ने आपको इसलिए नहीं चुना है कि आप कभी मदिरा घोटाला करें, कभी आप एक्सटॉर्शन रैकेट चलाएं। और ये अरविंद केजरीवाल की सहमति के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि एक तथ्य मैं आपके समक्ष और रख दूं। कुछ समय पहले एक और ऑडियो नरेश वालिया पापी आपके एमएलए का सामने आया था, जिसमें इसी तरह से वो एक्सटॉर्शन वसूली कर रहे थे। और ये दूसरी बार है, मतलब ये एक सिंडिकेट है और आदतन अपराधी बन गए हैं जो एमएलए पापी आपके हैं। तो आज उन्होंने वो ऑडियो क्लिप आपके बीच में चलाया जो पूरी तरीके से फेक है, जिस ऑडियो क्लिप की कोई सत्यता नहीं है और जिस ऑडियो क्लिप के बारे में दिल्ली के माननीय हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। ऐसा एक ऑडियो क्लिप भारतीय जनता पार्टी का, फिर से मुझे कहना पड़ रहा है, भारतीय झूठा पार्टी का आईटी सेल का जो हेड है वो चला रहा है। उसके प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के जो दिल्ली के हैं सचदेवा जी, गौरव भाटिया, उस झूठ को लेकर उड़ रहे हैं आसमान में। चलिए, आपने देखा वार पलटवार का सिलसिला कैसे लगातार चल रहा है और वो एक ऑडियो क्लिप भी जो है वो अमित मालवीय जी की तरफ से वो शेयर भी की जा चुकी है, इसीलिए ये सारा बवाल मचा हुआ है। कि पहले देखा कि कैसे एक दूसरे को बीजेपी एक आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। बीजेपी ने आपको पापी और गुंडा पार्टी कहा तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को झूठी पार्टी
कहा है। और चलिए केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको वो सुनाते हैं। कि आने वाले दिनों में स्थिति में कुछ सुधार हो। सर लेकिन वो ऑडियो जारी चलिए लाइव भी आपको हमने दिखा दिया, खबरें अपडेट्स के साथ आपको दिखाते हैं। आपको तमाम बयान आपने सुन लिए होंगे, अब आपको जरा इन सब की असली वजह भी बताते हैं और दिखाते हैं कि इस पूरे मामले की शुरुआत जो है वो कहां से हुई है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल भी कहीं ना कहीं हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी की ताबड़तोड़ जीत के बाद चौंके हुए हैं, तो कहीं पर और इसी वजह से सोचिए उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि तैयार करना शुरू कर दिया है। और इसके लिए सबसे पहली सीढ़ी बनाया गया है देश की राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था को। जो दिल्ली की कानून व्यवस्था है वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी आपके हाथ में है। जहां दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा के अंदर से ही चुनावी माहौल बनाना शुरू कर दिया है। सदन में बोलते हुए अरविंद केजरीवाल ने, आप सोचिए, केजरीवाल ने केंद्र को कानून व्यवस्था पर न्यूज़पेपर दिखाते हुए खूब कोसा और आगे कहा कारोबारी जबरन वसूली के कॉल के डर में रहते हैं, जिसके बाद उनकी दुकानों या शोरूम पर हिंसक हमले होते हैं। इस वक्त सौरभ भारद्वाज क्या कुछ कह रहे हैं, उनको भी लाइव आप सुन लीजिए। और आज तो अमेरिका, कनाडा और यूरोप के लोग भी जानते हैं कि नफरत की राजनीति कौन सा दल करता है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और अब विकास की बात करनी चाहिए, रोज़गार की बात करनी चाहिए, गरीबी को कैसे कम करोगे इसकी बात करनी चाहिए, देश को विकसित देश कैसे बनाओगे ये बताइए, पेट्रोल डीजल के दाम कैसे कम करोगे, रुपए के मुकाबले डॉलर जो बढ़ता जा रहा है उसको कैसे रोकोगे। इस बार जो हमारी क्वार्टर की ग्रोथ है वो पिछले कई तिमाहियों की जो रिपोर्ट आ रही थी उससे गिर गई है, हमारी जीडीपी गिर गई है, उसको कैसे बढ़ाओगे, इस पे काम जो है अब केंद्र सरकार को करना पड़ेगा। चलिए लाइव प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी के नेताओं की भी आप देख रहे हैं, लेकिन मुद्दे की बात कोई नहीं करता हुआ नजर आएगा कि भाई जो वायरल ऑडियो है वो कैसे, उस पर क्या जवाब है, उसको एक तरीके से सीधा फेक बताने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। चलिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा था, एक बार वो भी आप सुन लीजिए। मैं ये एक अखबार लेके आया हूं, ये बहुत नामी गिरामी अंग्रेजी का अखबार है देश का। ये पूरा इसके अंदर ये दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेके छपा हुआ है। गैंग्स एंटर द नेबरहुड, आपके पड़ोस में गैंग वॉर शुरू हो गए हैं। इसमें अगर आप 3-4 ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये पढ़ के। 13 सितंबर को ग्रेटर कैलाश दिल्ली की सबसे, मैं कहूंगा, संभ्रांत अमीर कॉलोनी है। ग्रेटर कैलाश में 13 सितंबर को 10:30 बजे रात को एक जिम ओनर नादिर शाह, जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसको कथित तौर पे लॉरेंस बिश्नोई के एसोसिएट्स ने गोली मार के उसकी सरेआम सड़क के ऊपर हत्या कर दी। 20 सितंबर को ही ग्रेटर कैलाश में एक म्यूजिक कंपोजर था अमन बत्रा, उसको एक लॉरेंस बिश्नोई के ही कथित तौर पे एक एसोसिएट की कॉल आई 5 करोड़ रुपए फिरौती डिमांड करते हुए। बात करेंगे हमारी भारतीय नौसेना की। भारतीय नौसेना की सेलिंग वेसल INSV तारिणी ने 24 नवंबर 2024 को 8:30 बजे पर, आप समझिए, ऑस्ट्रेलिया के फ्रेमेंटल से NSP-2 के अभियान के दूसरे चरण के लिए लिटिलटन न्यूजीलैंड की ओर प्रस्थान किया। तारिणी और उसकी साहसी क्रू को लिटिलटन की ओर सुरक्षित यात्रा के लिए उत्साहित भीड़ द्वारा विदाई दी गई है। नविका सागर परिक्रमा 2 को 2 अक्टूबर 2024 को नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी। भारतीय नौसेना का एक अभियान है ये, जिसमें 2 महिला अधिकारी भारतीय नौसेना के तहत 56 फीट लंबी INSV तारिणी पर सवार होकर पृथ्वी का द्विहाती जो परिभ्रमण जो है वो कर रही हैं। फ्रीमैंटल और पर्थ में क्रू ने भारतीय नौसेना के योगदान को, महिलाओं के सम्मान, अधिकार और वैश्विक समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दिखाने वाले कई प्रभावशाली कार्यों में भाग लिया। साथ ही भारत की समुद्री अन्वेषण और महिला सशक्तिकरण की प्रगति का भी प्रतिनिधित्व किया है।
भारत की समुद्र जो है समृद्ध समुद्री धरोहर के राजदूत के रूप में क्रू ने पर्थ में भारतीय कौंसल जनरल द्वारा समन्वित एक जीवंत कार्यक्रम में भारतीय डायस्पोरा से बातचीत की। उन्होंने रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसैनिक बेस HMAS स्टर्लिंग और ओशन रीफ हाई स्कूल का दौरा भी किया। अभियान के दूसरे चरण में INSV तारिणी केरल ऑस्ट्रेलियाई उपग्रह कॉपलीवन, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, तास्मानिया और न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप से होते हुए लिटिलटन पहुंचेगी। इस यात्रा में लगभग 3400 समुद्री मील की दूरी तय की जाएगी और इसे लगभग 20 दिनों में पूरा किया जाएगा। तो INSV तारिणी ने फ्रेमेंटल से न्यूजीलैंड की यात्रा शुरू की। भारतीय नौसेना की महिला क्रू का यह दूसरा चरण शुरू है और दाद देनी पड़ेगी। भी सैल्यूट करते हैं भाई, ये हमारी फौज हो, हमारी नेवी हो, वहाँ पर देखिए महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़ चढ़कर सामने आ रही है, निखर कर सामने आ रही है और बेहद साहसी ये मिशन है जिसके लाइव अपडेट्स आपको सुदर्शन न्यूज़ पर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। नेवी के साथ हम भी इस उनकी यात्रा में और हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि जहां जाएं सेफ जाएं और अच्छे से ये यात्रा भारतीय नौसेना की सेलिंग वेसल INSV तारिणी की हो। और इसी के साथ आज्ञा दीजिए, इस बुलेटिन में इतना ही। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक लेंगे, अगला बुलेटिन भी आपके लिए तैयार होगा। तब तक के लिए जय हिंद।